हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी। ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाइव हमने तोड़ के। You have so much support at home and around the world. How important it is for your people? Actually, we are all super excited about, especially it's happening in India, which is something we all as a players we're looking forward. We are all very excited. We are all very happy it is back in India, and even the fans are so happy. And we missed India. I think the most important thing is we play in India. सुनने में यही आ रहा है, कुछ फुटेजेस भी आ रही हैं। पूरा अफगानिस्तान रोड पे है और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे है। राशिद खान कह दिया, भारत की तरफ से हमें इस तरह मोहब्बत मिलता है जो दुनिया की किसी जगह में नहीं मिलता, किसी जगह में नहीं मिलता। हमें फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि हम किसी और देश में है, किसी और कंट्री में। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क हैं। हम हमेशा हमारी तरफ से मैसेज ये अफगानिस्तान के बड़ों को कि मिलके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है, अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमने हमेशा आपको वेलकम किया, जगह दी, तो उस चीज का अफसोस हुआ कि जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दियां करवा रहे हैं उनके साथ जाके आप हाथ मिला रहे हैं। इस बात पर अफसोस हुआ। हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं आते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती। टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 46 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं। जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। अच्छा, ये जो एक साथ और ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना। अच्छा, हम छोटे आप किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स पे बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीज़ें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए, मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते। चीज को लेकर पड़ोसी के अंदर काफी ज्यादा आग घुस गई है, काफी ज्यादा आग लगी है पड़ोसियों को। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से निकालना चाहिए, क्योंकि ये तो बोलते थे कि भाई स्पोर्ट्स में राजनीति मत लेके आओ, स्पोर्ट्स में आप लोग पॉलिटिक्स क्यों लेके आते हो। इन्होंने हैंडशेक नहीं किया था। गुर्दे की कमी है इस पाकिस्तान टीम में, गुर्दे की कमी। जिस टीम को यह नहीं पता उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, जिस टीम को यह नहीं पता कि अगर वो तारिक के साथ आए थे उसको तो 11वें ओवर में ही गेंद करानी है। क्यों? क्योंकि किसी ने लिख के दिया हुआ है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्त है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। देखिए, जिनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते ले नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता है। हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल है कि माइनर टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसी बड़ी टीम आ जाएगी, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आ जाएगी तो ये नहीं खेल सकते, कोई स्किल नहीं। अफगानिस्तान का वही पुराना वतीरा। देखिए, बहुत ज्यादा आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका एटीट्यूड देखें, अफगान प्लेयर्स का ऐसा लगे वक्त से पहले बड़े सुपरस्टार बन गए और हमेशा वो जाके वही पड़ोसी मुल्क भारत के ब्रैकेट में बैठे हुए होते। देखिए, अफगान क्रिकेट का जो ड्रॉबैक शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ? जब राशिद खान को आईपीएल में मार पड़ी है। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। खेले जा रहे हो, मजाक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट यार, कि आप खेली चले जा रहे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये जो आपके दर्द मिल रहा है कि राशिद खान ने क्यों कह दिया कि हम अपने प्लेयरों के साथ खड़े हैं और हम नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, लाहौर कलंदर का नाम भी हटाया। इन लोगों को याद है या नहीं, ये कितने हरामी बेगैरत पाकिस्तानी है, ये ब्रांडिंग कर रहे थे इसी राशिद खान पर। पीएसएल को एक और बड़ा नाम मिल गया था, बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्टिंग मिली थी, बहुत लोग देखने लगे। भारत में बहुत ज्यादा फैंस है राशिद खान के और वो भी देखने लगे राशिद खान के लिए पीएसएल।
और इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरा ख्याल है सबके जिसे कहते हैं ना कि मोराल काफी लो हो जाता है जो देख रहे होते हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। प्रॉब्लम आमना ये समझने की है अभी, जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। स्पेशली पूरे अफगानिस्तान की तरफ से, वन वर्ड में पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई इस मुश्किल घड़ी में। मैं इतना चाहता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पूरी तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर, आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव पूछिए कैसे? अरे ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं ये टीम तो पूरे 20 ओवर नहीं खेली। अरे 2 ओवर कम खेले यार, वो उतनी कम एडवर्टाइजमेंट चली है ना। अब ब्रॉडकास्टर को देखना होगा, ये पाकिस्तान की टीम तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलती। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान है, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। तो राशिद खान का जो उन्होंने ट्वीट किया एयरपोर्ट के बाद में, शायद आपके किताब को, तो वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है। जहां तक ताल्लुक इस चीज का कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, सोचिए ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है, तारीख को तो आप नहीं बदल सकते है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कुछ इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे, उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के दरवाजे खोले गए, हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको सपोर्ट किया। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है। नहीं तो एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले, जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए, और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी, वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था, और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको लेना चाहते तो ना लें, उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है, या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में को, और ये जो साहब जिन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो उनको ये चाहिए कि गुज़िश्ता और कुछ नहीं तो कम से कम 15 बरस की या 17 बरस की क्रिकेट की जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की तारीख है, और अपने क्रिकेट बोर्ड में जाएं और अपनी पुरानी फाइलें देखें कि कब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट स्क्वाड थे या अपने किन कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पाकिस्तान में खेलते रहे हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का नाम तो लिया है, उनको उन्होंने इसका एजाज में उनको भी शामिल किया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एक साथ है उसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। कोच का प्लान था, कुछ समझ नहीं आया, कोई आइडिया नहीं हुआ क्या कोच ने प्लान दिया हुआ था। ईशान किशन का हमने मैच स्टार्ट होने से पहले बताया था, मिडल एंड लेग पे उसको बॉल नहीं करनी, ऑस्टन से बाहर, वो उधर ही बॉलिंग करते जा रहे हैं। शाहीन शाह क्या बॉलिंग कर रहा है, मैंने पहले कहा था उसकी जगह सलमान को खेलना चाहिए। पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता है। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि अगर पहली बारी हमारी आ जाती
तो मेरा ख्याल हमें और ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे लगता है अंडर 100 पे ना आउट हो जाते, क्योंकि ग्रिप हो रहा था, बॉल स्पन भी अच्छा हो रहा था। तो ये पाकिस्तान की गुड लक थी कि टॉस जीत गए थे। बाकी अगर ओवरऑल शादाब की बॉलिंग देखें, वो भी सारी टांग पे करता जा रहा है। हालांकि अगर वो रॉन्ग वन उसको करता रहता ऑफ स्टंप से बाय, तो वो ज़्यादा मुश्किल। तो कोच मेरा ख्याल है बाहर बैठ के कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या इनको गेम प्लान दिया है, क्या ये करना चाह रहे थे, कोई आइडिया नहीं हुआ। बिल्कुल यूजलेस लग रहा है। उनका कप्तान जो है वो बता रहा है कि कैसे खेलना है उस्मान को, वैसे बॉलिंग करके बता रहा है। इनकी तैयारी आपको नजर ही आ गई होगी, इन्होंने क्या तैयारी। भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। बाबर आजम की वो जो सीखा ही नहीं हुआ उसने स्वीप मारना, तो माइंड क्या काम करेगा वहाँ? जब स्किल ही नहीं है आपके पास तो स्वीप कहाँ से मारेगा? ईशान किशन ने स्किल इंप्रूव की हुई ना, कैसे मारा था आपको? इस विकेट पे इस स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत बड़ी इनिंग है। और अफगानिस्तान क्रिकेट की वो जो उड़ान है वो है एक ब्रेकिंग स्टोरी, और इस उड़ान में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इस उड़ान में बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है। हर एक लम्हे में, हर एक जगह में अफगानिस्तान की क्रिकेट की हेल्प की है बीसीसीआई ने और भारत की गवर्नमेंट ने। फुल मेंबरशिप लेने में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ था। भारत ने हेल्प किया, बीसीसीआई ने हेल्प किया, तब जाके अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फुल मेंबरशिप की वो जो जगह है मिल गई। और सिर्फ यही नहीं, अपने घर में लाकर वहां पर देहरादून से लेकर लखनऊ, नोएडा 3 ग्राउंड्स हमारे नाम की कि ये आपके होम ग्राउंड है। वहां के फैसिलिटीज, वहां के बड़े बड़े कोचेस, वहां के बड़े बड़े स्टार हमसे मिले, हमारे क्रिकेट को एक नया सा रंग दिया, एक नया सी रौनक दी। हम मानते हैं कि टैलेंट भी था, लेकिन इस टैलेंट को चमकाने में जितना हाथ बीसीसीआई और भारत की गवर्नमेंट का था वो लाजवाब। फिर T20 वर्ल्ड कप में हमारा वो परफॉर्मेंस सेमीफाइनल तक पहुंचना, ये सारी कहानी। आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे अक्सर प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो थपकियां ही दे सकते हैं ना। देखिए उनका जो काम था उन्होंने तो A+ किया। उन्होंने आईसीसी के सामने स्टैंड लिया, उन्होंने बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, उन्होंने इंडिया को उसकी नानी याद दिलाई, छठी का दूध याद कराया। लेकिन अब देखिए मैच ग्राउंड में जाके तो मोहसिन कंप्लीट पैकेज आपको सिर्फ दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, लेकिन इनके पीछे जो स्टोरी है, इनके पीछे जो मेहनत प्लेयरों का है और जो हेल्प बीसीसीआई और भारत का है, एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे भाई की तरह, वो हमेशा हमेशा इस ब्रेकिंग स्टोरी में ऐसी ही याद रखी जाएगी। जिस तरह राशिद खान का नाम IPL से बढ़ गया, जिस तरह राशिद खान इतना बड़ा स्टार भारत ने राशिद खान को बनाया और राशिद खान को इतना प्यार मिला कि कई देश तो भाई साहब PSL जैसे पजामा शलवार क्रिकेट लीग अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे राशिद खान के नाम पर। तो भारत का ये जो हाथ था है और रहेगा आने वाले वक्तों में भी, और ये जो हेल्प और मदद मिल रही है भारत की तरफ से बीसीसीआई, ये जैसा सब सर हमारे लिए लाजवाब है। ये इसलिए नहीं कहते हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए इसने काम किया है, देखो दुनिया की क्रिकेट के लिए काम किया है। और ना ही सिर्फ अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट के लिए हेल्प हुआ है, यहाँ पर अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स के लिए भी हेल्प हुआ है। वुमेन्स क्रिकेट टीम को जब इजाजत नहीं है करंटली गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आउट ऑफ कंट्री हेल्प मिल रहा है। वो भी किसके बदौलत? जय शाह सर वहां पर बैठे हैं, उसके साइन के बदौलत वहां पर हेल्प मिल रही है, वहां पर पैसे मिल रहे हैं और वो खेल रहे हैं अभी भी। एक बात कभी भी नहीं बोलने का, क्योंकि वो मिर्ची लगती है लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान। हार सकते हो। आपका ये मैच जीतना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आज मोहसिन नकवी साहब भी पहुंचे हुए थे और बड़ी थपकियां दे रहे थे अक्सर प्लेयर्स को, तो क्योंकि जब आप कोई स्टैंड लेते हैं और इतना बड़ा स्टैंड कि आप आईसीसी के अगेंस्ट खड़े हो गए हो और आप बांग्लादेश के साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जब आप इतनी मायूस कारकर्दगी दिखाओगे तो हमारे जैसे भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है उनको डिफेंड करना। लेकिन बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। ऐसा ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अकड़ निकल गई इस टाइम। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा फैसला दुनिया बैठकर जरूर करेगी। यार ये कैसा दिया आतंकवादी देश है। आपने इनके इशारे देखे कि भैया एशिया कप में कभी बैट उठा के इशारे करते, ये इनकी रियलिटी है भाई। ये इनका वो कहते हैं ना कि असली चेहरा यही है, औकात यही है। ये दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने क्रिकेट बोर्ड इसलिए बना के रखा हुआ है
कि भाई दुनिया ये देखे कि चलो पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्रिकेट और स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज बीसीसीआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए और जय शाह सर जो अभी भी आईसीसी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इनका गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। और मारो भाई, आप वहां से मारो, हम यहां से इनको ठोकते हैं, खत्म करते हैं। ये गंदगी कब तक रहेगी यार? ये कब तक ये गंदगी रहेगी? इस्लाम के नाम पे चूरन बेचने वाले लाहौर के ये दल्ले वगैरह जो बैठे हुए हैं, चुप छुपा के ये अमेरिका से डॉलर लेते हैं, इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन भाई सामने आते हैं तो इस्लाम और पता नहीं कौन कौन सा चूरन बेचते हैं। मैं कहता हूं इनका टाइम आ गया है और टाइम जाया ना किया जाए और इनको अच्छी तरीके से ठोका जाए। ये पाकिस्तान की ये जो गंदगी है ना, इसको इंडिया अफगानिस्तान मिटाएगा। दुनिया के साथ ये कुछ कर ले, ये दुनिया नहीं कर पाएगी। अफगानिस्तान और इंडिया के हाथों ये कचरे का ढेर जो है ये यहां से उठेगा और ये जमीन पाक होगी। गेम अवेयरनेस नहीं है। इस परफॉर्मेंस के बाद तो मेरा ख्याल है सबके जिसे कहते हैं ना कि मोरल काफी लो हो जाता है जो देख रहे होते हैं, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ, इट्स बीन हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी क्या थॉट्स हैं, कहाँ गलतियां हुई, ओवरऑल आप इस मैच को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हार बता ही देती है कि बहुत सारी गलतियां की हैं और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि बिल्कुल सामने हैं, जो सामने नहीं हैं। जो पीछे करता धरता है उनको भी समझ आ गई होगी कि क्यों हमसे गलतियां पीछे जो बैक एंड पे हो रही हैं। सामने वाली गलतियां ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये सारी जो पिछले जो टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वो उसका बैकलॉग भी चल रहा होता है। तो आई थिंक इनको सबसे पहले तो अपने माइंड को फिक्स करना पड़ेगा कि किस माइंड सेट से हमें अंदर जाना है। क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग रोल है या क्लैरिटी ऑफ एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अपना पोटेंशियल जो है उस पोटेंशियल पे कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ आज के मैच में हमने अपने पोटेंशियल पे खेला ही नहीं है। जिस पोटेंशियल पे आप हैं, जिस पोटेंशियल पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं उससे आप ब्लो रहे, बहुत ही ब्लो परफॉर्मेंस की है आपने। आई थिंक सलमान को उसने बड़ी दिलेरी की कि उसने जो आज बॉलिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की उसने। 2 ओवर, भाई तुम 4 ओवर कर सकते हो, 4 ओवर करने चाहिए थे। और ये ऐसी पिच थी जिसके ऊपर फिंगर स्पिनर को और लाइन और लेंथ का कंट्रोल मिलता है और ऐसी पिच के ऊपर गेंद जो है ना वो अच्छा ग्रिप हो रहा है, तो आपको 4 ओवर करने चाहिए थे। और मैं गिला करूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ से भी, अगर कोई बॉलिंग कोच था या हेड कोच था उसको पीछे से इंडिकेशन रिमाइंडर कॉल्स चलते हैं। रिमाइंडर प्रॉब्लम आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भैया मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे बिल्कुल प्लेयर्स करते होंगे, ऐसे ही खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं? देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं।